ट्रंप की धमकी को हवा में उड़ाकर रूस पहुंच गए जयशंकर। चीन के पास पहुंचने के लिए तैयार अजीत डोभाल। देखता रह गया अमेरिका। डरी रह गई ट्रंप की सारी धमकी। पहले भारत ने दिखाई रूस से यारी, अब चीन को साथ लाकर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है भारत। टैरिफ चिल्लाते रह गए ट्रंप। ना भारत रुका, ना ही रूस ने मानी बात। बहुत जल्द भारत में होगी पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात। अमेरिका का ध्यान एस जयशंकर की रूस यात्रा पर था और इधर अजीत डोभाल चीन पहुंच गए। जब दुनिया के कई देश आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं, ऐसे वक्त में भारत कुछ बड़ा प्लान बना रहा है। एस जयशंकर रूस पहुंचे और चीन में अजीत डोभाल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। भारत के दो बड़े हीरो ने एक साथ अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। पूरी प्लानिंग जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इतना तो आप भी जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी जंग हो तो उसके पीछे अमेरिका का हाथ होता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही दूसरे देशों में होने वाली जंग से चलती है। ट्रंप खुद को बहुत बड़ा दादा समझ रहे थे, लेकिन ईरान जंग में फंसकर उनका वही हाल हो रहा है जैसा अमेरिका ने रूस को यूक्रेन के साथ फंसा कर किया। ईरान की जंग अब ट्रंप के लिए ऐसी हड्डी बन गई है जिसे ना तो वो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। रूस की तरह ही ट्रंप भारत को भी ऐसी ही जंग में फंसाना चाहते थे, लेकिन भारत ने पहले ही ट्रंप के दिमाग को डिकोड कर दिया। ट्रंप भारत को दिन रात धमका रहे थे, टैरिफ चिल्ला रहे थे, रूस से दोस्ती पर फड़फड़ा रहे थे और अब फिर से भारत ने ट्रंप के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। जैसे ही एस जयशंकर रूस के दौरे पर निकले, अजीत डोभाल ने भी पैकिंग शुरू कर दी। खबर है कि अजीत डोभाल चीन जाने वाले हैं। चीन और रूस दोस्त हैं और रूस से भारत का खास नाता है। ऐसे में क्या भारत रूस और चीन के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल करने वाला है? अजीत डोभाल बीजिंग इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि वहां डोभाल वांग सी संग के साथ भारत चीन स्पेशल वार्ता में हिस्सा लेंगे। अजीत डोभाल और वांग यी दोनों भारत चीन सीमा बातचीत के लिए नियुक्त स्पेशल प्रतिनिधि हैं। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान तलाशना है। गलवान झड़प और पूर्वी लद्दाख में हुए बवाल के बाद भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े। हालांकि अब अमेरिका को पटकनी देने के लिए चीन और भारत पास आ रहे हैं, इसलिए भारत और चीन अपने सीमा विवाद को बातचीत की टेबल तक लाने में लगे हैं। अक्टूबर 2024 में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और इसके बाद ही दोनों देशों ने एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर तेजी से काम किया। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने की अनुमति दी। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो चीन ने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को बढ़ाया है। पिछले 12 महीनों में भारत का चीन को निर्यात करीब 42% बढ़ा है और करीब 21.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। मतलब चीनी मार्केट में भारत के प्रोडक्ट धूम मचा रहे हैं। जबकि जयशंकर ने रूस में मोर्चा संभाला है। कुछ ही दिनों बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में जयशंकर के दौरे पर हर किसी की नजर है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से अपने पुराने रिश्ते तोड़ ले और उससे कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने अमेरिकी धमकियों को हवा में उड़ाकर अपने दोस्त रूस को चुना। जयशंकर के रूस दौरे के जरिए भारत ने एक बार फिर ट्रंप को बता दिया है कि रूस भारत के लिए हमेशा भरोसेमंद दोस्त है और आगे भी रहेगा। जयशंकर का यह दौरा सिर्फ रूटीन मुलाकात नहीं है, बल्कि भारत की नेशन फर्स्ट वाली विदेश नीति का जीता जागता सबूत है। आप भारत की इस ताकत पर क्या कहेंगे? कमेंट में बता सकते हैं।